शिक्षा और शराब नीति घोटाले में घिरी आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के उपराज्यपाल पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उपराज्यपाल ने इन आरोपों को गलत बताया और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कानूनी एक्शन लेने की बात कही। लेकिन इस पूरे मामले का सच क्या है, ये पूरा मामला क्या है, इसे समझना जरूरी है। और जब मैं आपको आज दिल्ली के एलजी के 1400 करोड़ रुपए के घोटाले वाले आरोप के बारे में बताऊंगा कि उन पर यह आरोप क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या सच है, तो इसका गुजरात कनेक्शन भी समझाऊंगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का जो गणित है, जो फॉर्मूले वो लेकर आते हैं, जिससे कैलकुलेशन करते हैं, वो गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनवाएगा क्या, ये भी आज आपको बताऊंगा। पहले एलजी वाला पूरा मामला क्या है वो समझाता हूं। पूरा मामला साल 2016-17 का है, आज का नहीं है। दिल्ली के जो मौजूदा उपराज्यपाल हैं विनय सक्सेना, वो उस समय केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन हुआ करते थे। नोटबंदी हुई, उस दौरान आरोप उन पर लगा कि खादी ग्रामोद्योग की कनॉट प्लेस की ब्रांच के 2 कैशियर 22 लाख रुपए के 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट गैर कानूनी तरीके से बदले थे। यह आरोप लगा एक ब्रांच के कैशियर के ऊपर कि उन्होंने बदलवाए थे। इन आरोपों के बाद केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग ने सीबीआई से इसकी जांच कराने के लिए कहा। आज सीबीआई जांच की मांग हो रही है ना, सीबीआई जांच के लिए तभी कहा गया और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच भी की। आज कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी कहती है सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच करो। सीबीआई जांच कर चुकी बॉस। इस पूरे मामले की सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि मामला 22 लाख का तो था ही नहीं, 17 लाख रुपए का था। दोनों आरोपियों ने 17 लाख के पुराने नोट बदलने की बात कबूली और दावा किया कि केवाईआईसी के तत्कालीन चेयरमैन के कहने पर उन्होंने पुराने नोट बदले थे। इन 2 कबूलनामों के बाद सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। 10 जुलाई 2017 को शुरू हुई इस जांच में 21 दिसंबर 2017 को चार्जशीट दायर भी हो चुकी है। जांच में यह पाया गया कि केवीआईसी के जिन 2 कैशियर पर आरोप लगे हैं, उनके अलावा कोई और इसमें शामिल नहीं है। तो सीबीआई जांच कर चुकी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी और कह चुकी कि इन 2 लोगों के अलावा और कोई शामिल नहीं है। अब या तो अगर आपको पता नहीं है कि सीबीआई जांच कर चुकी है तो पता लगाइए। अगर पता है कि सीबीआई जांच कर चुकी है और सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो फिर आप सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? सीधा सा प्रश्न है। और अगर भरोसा है तो सीबीआई के चार्जशीट पे भरोसा कीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2 लोगों के अलावा कोई शामिल नहीं था। केवीआईसी के जो चेयरमैन थे, जो अभी मौजूदा दिल्ली के एलजी हैं, उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दी। गलत तरीके से नोट बदलने के मामले में चेयरमैन की कोई भूमिका सीबीआई को नहीं मिली। यानी इस मामले में सीबीआई की जांच हो चुकी है, चार्जशीट दायर हो चुकी है। खादी ग्रामोद्योग के तत्कालीन चेयरमैन पर किसी तरह का मामला सीबीआई को नहीं दिखा, उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी फिर क्यों एलजी को इस मामले में घेर रही है? असल में जब दिल्ली में शराब नीति की सीबीआई जांच के लिए एलजी ने कहा और जब स्कूलों पर सीबीसी की रिपोर्ट निकाली और कहा कि एलजी ने कहा कि इसकी जांच कराइए, 2.5 साल से पड़ी हुई क्यों है, तब से आम आदमी पार्टी ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको टारगेट पर ले लिया और नोट बदलने वाला पुराना मामला लेकर सामने आई। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को नया ट्विस्ट दिया। खादी ग्रामोद्योग के जिन 2 कैशियर पर गलत तरीके से पुराने नोट बदलने के आरोप लगे हैं, उन्हीं के बयान पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को घेरना शुरू किया और आरोप यह लगाया कि दोनों कैशियर ने विनय सक्सेना के कहने पर ही 22 लाख के पुराने नोट बदले। दिल्ली के एक ब्रांच में ही 22 लाख रुपए बदले गए। देश के सभी ब्रांच को मिला दिया जाए तो कुल हिसाब 1400 करोड़ रुपए का बैठता है। इसलिए इस पूरे मामले में विनय सक्सेना के खिलाफ सीबीआई जांच कराई जाए। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी लॉजिक दे रही है, आम आदमी पार्टी का लॉजिक ये है कि भाई 2 गवाह हैं, उनके मुताबिक कि 2 गवाह, उन्होंने कहा कि 22 लाख रुपए बदले गए, लेकिन सीबीआई के जांच में कितना मिला? 17 लाख निकला कि 17 लाख बदले गए थे। पहली बात तो ये 22 लाख वाला मामला ही कैंसिल हो जाता, 22 लाख नहीं है 17 लाख है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सीबीआई कह रही है कि ये जो 2 गवाह कह रहे हैं, ये 2 गवाह जिस पर आरोप लगा रहे हैं, वो बचने के लिए लगाए किसी और चीज के लिए लगाए नहीं पता। सीबीआई कह रही है अपनी चार्जशीट में कि जो मौजूदा एलजी हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब सीबीआई इनको क्लीन चिट दे चुकी है एलजी को। लेकिन आम आदमी पार्टी का तर्क यह है, वो एक तो 22 लाख पर अटके हुए हैं, वो 17 लाख मान ही नहीं रहे और कह रहे हैं कि देश भर में इंटू कर लीजिए इसको
कि जितने खादी ग्रामोद्योग के सेंटर होंगे उनके मुताबिक सब जगह 22 लाख बदला गया होगा। तो कितने सेंटर हैं? करीब 1500 सेंटर है, 1500 सेंटर। तो उनका यह कहना है कि 1500 सेंटर पे हर जगह 22 लाख बदला गया होगा, वो मान लिया उन्होंने। तो उसके हिसाब से कितना बैठा? तो वो कह रहे हैं 1400 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, इसको जांच कर लो। अब इसका लॉजिक क्या है आप समझिए। कहने का मतलब यह है कि मैंने ऊपर की जेब से निकाला 100 रुपया और आपसे पूछा मेरे पास कितने रुपए हैं, तो आपने कहा 100 रुपया। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अरे ये नहीं देख रहे हो, इधर 2 जेब है, इधर पैंट में 2 जेब है, इधर एक पीछे जेब है, तो एक जेब से 100 रुपया निकला है और मेरे पास 6 जेब है, तो 600 रुपया होगा। आप कहेंगे कि दिखाओ हर जेब में है कि नहीं, तो मैं पलट के आपसे कहूंगा है बुड़बक, जब एक में 100 निकल गया तो बाकी क्या दिखाना, हर जेब में 100 ही निकलेगा, ये मान के चलो। तो यही कैलकुलेशन आम आदमी पार्टी कर रही है कि अगर एक केंद्र से 22 लाख रुपया बदलवाया है तो 1500 सेंटर में भी 22 लाख बदलाया है, तो 1400 करोड़ का हो गया घोटाला। और सीबीआई अब इसकी जांच करेगी, जबकि सीबीआई जांच कर चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद कुछ सवाल है। 2016-17 में नोटबंदी के दौरान 17 लाख रुपए के पुराने नोट बदले गए, तो आम आदमी पार्टी 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद कह कैसे रही है? सीबीआई जांच में केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के 2 कैशियर आरोपों के घेरे में आए। विनय सक्सेना का तो नाम ही नहीं है, फिर आम आदमी पार्टी उन पर आरोप क्यों लगा रही है? विनय सक्सेना के केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन रहते ही केवीआईसी ने गलत तरीके से नोट बदलने की सीबीआई जांच कराई। अगर विनय सक्सेना इसमें शामिल होते तो जांच क्यों कराते? सीबीआई के चार्जशीट में विनय सक्सेना पर आरोप नहीं है, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, तो क्या सिर्फ राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी उन पर आरोप लगा रही है? और अगर सीबीआई पर भरोसा है कि वही सच सामने लाएगी, तो सीबीआई की मौजूदा चार्जशीट पर भरोसा कीजिए और उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। और अगर सीबीआई जो है वो सिर्फ मनीष सिसोदिया का अकाउंट खंगाल के चली गई, कुछ सवाल पूछ के चली गई और लॉकर में क्या देख के चली गई, तो इसका मतलब होता है मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट मिल गई। तो यहां तो चार्जशीट में जिसको क्लीन चिट मिली है उसके क्लीन चिट पे क्यों नहीं विश्वास है? अब समझिए कि जब से दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर शराब नीति घोटाले के आरोप लगे, तब से आम आदमी पार्टी ने आरोपों पर तो सीधा जवाब नहीं दे रही, लेकिन कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश जरूर कर रही है। आम आदमी पार्टी से शराब नीति घोटाले पर सवाल होता है तो वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों में मनीष सिसोदिया के अच्छे काम छपे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी घबरा गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2024 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी डर गए। फिर कहने लगे कि गुजरात में आम आदमी पार्टी ताकतवर हो रही है, इसलिए बीजेपी डर गई। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में यह भी कह दिया कि मनीष सिसोदिया पर रेड कराई गई तो गुजरात में 4% वोट बढ़ गया आम आदमी पार्टी का, और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे तो 6% वोट बढ़ जाएगा। इस बीच आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली में उनकी सरकार को गिराने की कोशिश हुई, 40 विधायकों को खरीदने की तैयारी थी, जिसके लिए बीजेपी ने हर विधायक के लिए 20-20 करोड़ रुपए और कुल 800 करोड़ रुपए रखे हुए। अब आपने जो एलजी साहब के मामले में आम आदमी पार्टी का कैलकुलेशन देखा कि एक केंद्र पर खादी ग्रामोद्योग के अगर 22 करोड़, सो कॉल्ड 22 करोड़ बदले गए, तो 1500 अगर केंद्र हैं तो हर जगह इतना ही अमाउंट बदला गया होगा, तो मिला के 1400 करोड़ हो गया। ये जो केजरीवाल स्कूल के केजरीवाल जी के थॉट प्रोसेस का जो गणित है, अगर इससे कैलकुलेशन करें तो किस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, मैं आपको दिखाता हूं। आप कहेंगे गुजरात में सरकार कैसे बन जाएगी? मैं बनाता हूं, देखिए अभी केजरीवाल जी के गणित से गुजरात में। और इसमें देखिए, इधर मैं आपको लिखूंगा एक्शन और इधर लिखूंगा उसका रिएक्शन, और आप देखेंगे कि ये जो गुजरात में आप सरकार कैसे बनेगी वो आपको समझा रहा हूं। एकदम क्लियर बन जाएगी सरकार। मनीष सिसोदिया पर छापे, ठीक है, मनीष सिसोदिया पर छापे। केजरीवाल जी ने कहा 4% वोट बढ़ा। कहां बढ़ा? गुजरात में बढ़ा, तो 4% आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ गया। फिर लॉकर चेक हुआ या नहीं, उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट होंगे तो कितना वोट शेयर बढ़ जाएगा आम आदमी पार्टी का गुजरात में? उन्होंने कहा 6% वोट
बढ़ेगा। तो चुनाव शुरू होने के पहले आम आदमी पार्टी के पास 4% और 6%, मतलब 10% वोट तो उनकी जेब में ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को ये गिरफ्तार करेंगे ही करेंगे, तो 10% तो आ गया। अब अगर इसी हिसाब से देखिए तो जैसे आम आदमी पार्टी ने एलजी के मामले में कैलकुलेट किया कि एक ग्रामोद्योग, खादी ग्रामोद्योग के में 22 लाख रुपया चेंज हुआ, तो 1500 सेंटर है, तो इसका मतलब सब जगह 22 लाख हुआ होगा, तो 1400 करोड़ हो गया। तो वैसे ही हमने कैलकुलेट किया इसी गणित के हिसाब से। ये डकवर्थ लुईस से भी बड़ा जटिल गणित है, समझिए। एक विधायक की खरीद, तो हमने कैलकुलेट किया कि एक अगर खरीदा जाएगा तो 2% वोट बढ़ेगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी का एक विधायक अगर दिल्ली में खरीदा जाएगा बीजेपी की तरफ से, तो गुजरात में आम आदमी पार्टी का 2% वोट बढ़ेगा। तो हमने फिर कैलकुलेट किया कि 40 विधायक अगर खरीदे जाएंगे तो 40 × 2 = 80% वोट जो है वो बढ़ जाएगा आम आदमी पार्टी का। तो 10% ऑलरेडी था, 80% 40 विधायक खरीदते मिल जाएगा, तो = 90% वोट जो है गुजरात के अंदर वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाएगा, और गुजरात में सरकार किसकी बन जाएगी? आम आदमी पार्टी की बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ऐसा कैसे होगा, कि क्या लॉजिक है? तो बॉस, एलजी वाले में भी ऐसा ही लॉजिक था। अगर ये लॉजिक नहीं है तो वो भी लॉजिक नहीं है, और वो लॉजिक है तो ये भी लॉजिक है। लॉजिक खेलते रहिए। ये ऐसे सरकार बन गई, अब बनाइए, अब चलिए, हो गया, बोल दिया, बोलने में क्या जाता है। देखिए, विधायक को खरीदने के लिए 20-20 करोड़ थे या नहीं, बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए विधायक की खरीद फरोख्त के लिए रखे या नहीं, इन बातों के अब तक एक भी सबूत नहीं दिए। इसलिए यह प्रश्न उठा रहा हूं कि अगर बोलने पे ही जाना है, कुछ भी बोलना है, तो ये हिसाब से लोग गुजरात में सरकार भी बनवा देंगे।